झूठी है। जो साल में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, लंका में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, नेपाल में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, फ्रांस में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं। जब हद पार हो जाती है, सीमा पार हो जाती है, तो समय जनता को जन आंदोलन करने की जरूरत होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं तफ्तीश ऑफ क्राइम। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जेल भरो जन आक्रोश रैली निकाली। वाम सेफ के सदस्यों ने ईवीएम के खिलाफ जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग किया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केपी सोनकर ने बताया कि आज देश भर में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। उनका कहना है कि आजादी के 77 साल बाद भी ओबीसी जात की जनगणना नहीं हुई है। ईवीएम से वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। आइए जानते हैं और क्या कहा कार्यकर्ताओं ने। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में यह मनमानी, लोकतंत्र में यह मनमानी। जात आधारित जनगणना के लिए है, पेंशन बहाली के लिए है, नौजवानों को रोजगार के लिए है, स्कूल मर्जिंग जो है वो करने की जो समाप्त करने के लिए है। इसके साथ से बहुत से बिंदु हैं। अभी आप पंपलेट देखेंगे उसमें सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं एक भी आप बात बता देना चाहता हूँ। जब जब सरकार अत्याचार करती है, जब जब सरकार जो है नियम और शासनादेश के विपरीत और संविधान के विपरीत चलना शुरू करती है, इस प्रकार से काम करने वाले आपके पास उदाहरण भी आ गए होंगे, आपके पास उदाहरण आ गए होंगे। बंगाल में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, लंका में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, नेपाल में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं, फ्रांस में क्या हुआ सारे लोग जानते हैं। जब हद पार हो जाती है, सीमा पार हो जाती है, तो समय जनता को जन आंदोलन करने की जरूरत होती है। और मैं इस यहाँ से ऐलान हो रहा है, 32 राज्यों के 572 जिलों में आज जो है प्रदर्शन जो है चल रहा है। और साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में वह स्थिति होने वाली है जो 4 राज्यों में हो चुकी है। अब की बारी भारत की पारी। बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये आज जन आक्रोश रैली देश के 32 राज्यों 650 जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम भी चल रहा है। मुख्य रूप से आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं हो रही है। ईवीएम से वोट की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया कि अगर ईवीएम मशीन से चुनाव कराते हैं तो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव तभी माना जा सकता है जब उसके साथ वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए। वीवीपीएटी मशीन लग गई, इसके बाद भी वीवीपीएटी पर्ची से जो पर्ची निकल रही है, जिसकी काउंटिंग होना चाहती है, वो नहीं होना चाहिए, नहीं कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 अपने फैसले के पैरा 28 में उसे स्पष्ट लिखा है कि 100% गिनती होनी चाहिए। आपकी मांग क्या है? वीवीपैट काउंटिंग किया जाए कि हटाया जाए ईवीएम? नहीं, हम हटाए वीवीपैट, ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। एक मांग हो गई। दूसरी मांग क्या है? दूसरी ओबीसी की जात आधारित जनगणना कराई जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। चौथी हमारी ये मांग है कि हम लोग जो रैली प्रदर्शन करते हैं उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमारी बात को संज्ञान मिले। आज हम जेल भरो आंदोलन किए हैं। तो आप एक चीज बताइए कि आप केवल
पिछड़ी जात का ही जाति आधारित सबकी जातियां गणना कराई जाए। नहीं, जात है निहाय गणना सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल ये तो ओबीसी देश का, की कीमत जैसे है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की होती है देश की कीमत। ओबीसी को हो जाए, सवर का भी होना चाहिए, सबकी सबकी गिनती होनी चाहिए।